पिछले शासनकाल में हरि सिंह जी ने यहाँ इनका एक हरि महल बनाया। एक ही तरह का राज है, विधायक और विधायक के 3 बेटे। आरएसएस लाचार है, भाजपा लाचार है, भाजपा के कार्यकर्ता लाचार है। अब महाराणा प्रताप के नाम से कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीता हुआ विधायक उस कार्यक्रम में नहीं आए, गजब हो गया। सांसद ने तो राज धर्म निभाया और मैंने कांग्रेस के दफ्तर से भी उनकी तारीफ की थी। सरपंचों के निलंबन का जो सिलसिला है हरि सिंह जी, ये पहला और महत्वपूर्ण आरोप है आपके ऊपर भ्रष्टाचार का। ये चंबल को अगर आप कहते हो चंबल मैं लेकर के आया, तो ये जो सारे चंबल के ये जो फोटो, ये तो फोटो तो मेरी है, ये मेरा अखबार तो नहीं है। अभी कहीं पिछली बार हमने आरोप लगाया लापता का, तो बोला शेर अभी मरा नहीं है, जिंदा है। भैया शेर चीतों की गिनती तो वन विभाग वाले कर लेंगे। जब हम इसका उद्घाटन कर रहे थे तब भाजपा विधायक और भाजपा के सभी कार्यकर्ता शिलान्यास का विरोध कर रहे थे। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है हरि सिंह जी? राजसमंद जिले में भीम विधानसभा में गत दिनों भीम के विधायक हरि सिंह रावत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंबल के पानी के साथ ही विपक्ष पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने पलटवार करते हुए विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुदर्शन सिंह रावत ने देवगढ़ में कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधायक हरि सिंह रावत द्वारा देवगढ़ और भीम में कई जगहों पर गरीब परिवारों के हक पर डाका डाला है। साथ ही कई जगहों पर जो अतिक्रमण किए हैं उनकी भी अलग पूरी लिस्ट उन्होंने बताई और साथ ही कहा कि जिस जगह पर पिछली सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था उसी जगह पर हरि सिंह ने फिर से कब्जे कर लिया। साथ ही उनके पुत्र द्वारा किए गए अतिक्रमण के भी गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा जो भीम देवगढ़ क्षेत्र का सबसे चर्चित जो प्रोजेक्ट है चंबल परियोजना, उसको लेकर भीम विधायक हरि सिंह रावत ने गत दिनों कहा कि यह तो उन्हीं की परिकल्पना थी जो अब साकार हो रही है और उन्हीं के द्वारा यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस बात पर पलटवार करते हुए सुदर्शन सिंह रावत ने एक एक दस्तावेज गिनाए कि किस तरह से चंबल परियोजना के लिए उन्होंने कार्य किया और किस तरह से वह धरातल पर उतारा। उन्होंने कहा कि हरि सिंह जी इतने झूठ मत बोलो, झूठ की कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। अगर आप में जरा सी भी किसी भी बात में सच्चाई है तो आप प्रूफ दो, जनता को प्रूफ बताओ। बाकी मैं ये प्रूफ बता रहा हूँ, ये दस्तावेज बता रहा हूँ, ये अखबारों की कटिंगें हैं जो ये साक्षी हैं कि चंबल परियोजना को कौन लाया, किसने प्रयास किए। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुदर्शन सिंह रावत क्या कुछ बोले, सुनिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस भीम देवगढ़ में, आरोप हम लगा रहे हैं और झूठे आरोप ये लोग लगा रहे हैं। हमारा आरोप सत्य के ऊपर आधारित है। पहला आरोप मैंने लगाया था इनके ऊपर जब हम मार्च में आए थे, तो मैंने इनके बेटे के ऊपर भीम में नंदावट गांव में LIC के पास एक ज़मीन है जिसका कि इनके पुत्र दिनेश सिंह के नाम पे पट्टा लिया है इन्होंने ग्राम पंचायत नंदावट से, जो कि गरीब आदमी का पट्टा होता है, भूमिहीन को दिया जाता है, जिसका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है उसको दिया जाता है, और निःशुल्क पट्टा लिया। और एक ने नहीं, विधायक के पुत्र ने भी लिया और विधायक की पुत्रवधू ने भी लिया। और उसके अलावा इन पट्टों के अंदर ये सरपंच साहिबान बैठे हैं, हस्तांतरण नहीं होते हैं जो ये निःशुल्क पट्टे होते हैं, इनका हस्तांतरण भी किया 6 जनों से पट्टे दे करके और उनका हस्तांतरण करवाया। दोनों काम करके आज 8-10 प्लॉटों का एक विशाल बंगला बन रहा है। हरि सिंह जी कहते हैं कि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का एक आरोप बता दो, मैं गुजरात चला जाऊंगा। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, गुजरात तो आपको जाना ही है, पर आप जेल के रास्ते गुजरात जाओगे, क्योंकि ये सब अवैध काम है। गुजरात इतनी आसानी से नहीं जाने देगी पब्लिक। जो भी आपने ये गलत काम किए हैं, आज एक विधायक का पुत्र, पूरे राजस्थान में आप गिनती करा लीजिए, भाजपा कांग्रेस कोई विधायक नहीं होगा जिसका बेटे के पास में निःशुल्क पट्टा होगा। हरि सिंह जी जवाब देवें। हमने कागज दिए पिछली बार भी मीडिया के माध्यम से, और उन कागजों को हम आपके पास में सबके व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे मैं भिजवा भी दूंगा। एक बड़ा पुलिंदा है, उसके अंदर
निःशुल्क पट्टे लिए गए। उसके अलावा दूसरा आरोप हमारा ये रहा है शुरू से ही, भ्रष्टाचार के आरोपों पे आते हैं, क्योंकि हरि सिंह जी कहते हैं भ्रष्टाचार सिद्ध कर दो, तो भ्रष्टाचार तो सिद्ध हुआ ही है। हम लोग आज इसको कैटेगरी के लिए बोलना चाहते हैं, क्योंकि भाषणों में हम जब बात बोलते हैं तो उसके तथ्य नहीं होते, प्रूफ नहीं होते। दूसरा आरोप यह है कि पिछले शासनकाल में हरि सिंह जी ने यहाँ इनका एक हरि महल बनाया। जब वो हरि महल बन रहा था तो हरि महल भी सरपंचों की सीमेंट और ईंटों से बना, पूरा भीम देवगढ़ गवाह है। उस समय के तत्कालीन सरपंचों से भले आप उनका लाई डिटेक्टर मशीन पर टेस्ट करा लो, वो सब यही बोलेंगे, और नहीं तो उनको भगवान की सौगंध खुला के पूछ लो कि भैया उसमें सीमेंट किसने भेजी, वो बता देंगे। तीसरा आरोप यह है कि महल के पास में 6 बीघा जमीन पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, जिसका कि सन 2022 के अंदर शायद, या कोई 31/7/2022 अगर मुझे याद है, तो तहसीलदार देवगढ़ ने उनको अतिक्रमी माना था और उसके बाद में उनका अतिक्रमण हटाया गया था, ध्वस्त किया गया था, और उस अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद उस 6 बीघा पे वे पुनः काबिज हो गए, जो कि एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। जब सरकार किसी का अतिक्रमण हटाती है तो उसको वापस कब्जा होने का अधिकार नहीं होता है। पर जिला कलेक्टर भाजपा शासन में मौन रहेगा, तहसीलदार भाजपा शासन में मौन रहेगा, एसडीओ भाजपा शासन में मौन रहेगा, पर हम लोग मौन नहीं रह सकते। और जब हरि सिंह जी बार बार उकसा के पूछ रहे हैं कि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दो, तो ये 3 तो प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके सामने। उसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो भीम के अंदर इनके परिवार और इनके द्वारा किया गया है। बड़ा खेड़ा रोड पर भीम में पट्टाशुदा निजी जमीन पर जेसीबी चला के अवैध कब्जा किया गया है। यहाँ फूतिया खेड़ा हाईवे पे एक पद्मात थोक की एक पट्टी की जमीन है, पद्मात थोक वालों की जमीन है, उसके ऊपर भी इनके पुत्र रणजीत सिंह ने पत्थर डाल करके एक रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करी हुई है। आप हाईवे पे किसी भी पद्मात थोक के अधिकारी कर्मचारी से पूछ लेंगे, उनके नेताओं से पूछ लेंगे, बता देंगे। बरार और कुशलपुरा में निवास करते हैं ज़्यादातर पद्मात गोत्र के लोग हैं, उनका है। उसके अलावा भीम में 13 पंथ भवन, ये हाल के कब्जे हैं, ये कोई पिछले 15 साल के शासनकाल के गिनाने लगेंगे तो सैकड़ों हैं, पर ये हाल फिलहाल के हैं, इस 2.25 साल के कार्यकाल के। उसके अलावा 13 पंथ जमीन में भीम में जैन समाज की जमीन के आगे के हिस्से का अतिक्रमण पिता पुत्र दोनों ने मिलकर के किया, जिसमें पुत्री भी जमीन मांग रही है। और उपखंड मुख्यालय में थाने के सामने केबिन रखा हुआ है। और तो और मैंने पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे होली स्नेह मिलन करने के लिए, आप लोग भी थे मीडिया के, मैंने उनको कहा था कि बीजेपी वालों ने बड़ा तेल लगा करके काम कराया, जोर लगाया, होशिया खूब जोर लगा के हरि सिंह जी को जिताया। अब आरएसएस के विद्यालय विद्या निकेतन के सामने एक केबिन रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आरएसएस लाचार है, भाजपा लाचार है, भाजपा के कार्यकर्ता लाचार है। अब बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, या कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल रहा है, या गांव में कोई मजबूत सरपंच लोग हैं तो वो बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के कोई लिस्ट बनाऊंगा तो मैं बोलने लगूंगा तो सैकड़ों हैं, इनमें इनके भाई भतीजों के भी है, पर भाई भतीजों के खिलाफ अब बोलूं क्या? भाई भतीजों को तो विधायक महोदय ने खुद ने ही बाहर निकाल दिया घर से एक तरह से, तो उनको भी उनको बेदखल कर दिया। अब तो एक ही तरह का राज है, विधायक और विधायक के 3 बेटे बेटी। बड़े बेटे का तो मैंने LIC पे अतिक्रमण बता दिया, छोटे बेटे के रणजीत के सैकड़ों अतिक्रमण है। और हरि सिंह जी से खुद से पूछ लिया जाए कि रणजीत के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, बताओ आप। वो भी भाजपा शासनकाल के मुकदमे दर्ज है। क्यों दर्ज है? आपने बच्चों को संस्कार देने के बजाय विधायक कार्यकाल की आपकी उपलब्धि है, आपके बच्चे रिश्तेदारों के खिलाफ सर्वाधिक मुकदमे हैं। ये उपलब्धि एक पिता ने अपने बेटों को दी और एक काका ने अपने भतीजों को ये उपलब्धि दी है। राजनीति में आते हो संस्कार सिखाओ, आप कोई अच्छी चीज सिखाओ। और भ्रष्टाचार के ऊपर आप बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार की तो आप कोई किसी सीमा ही नहीं है। LIC की जमीन का है, भीम कॉलेज से सटी हुई जो जमीन है उस पर कब्जा है, नंदावट में कब्जा है, ये इतनी लंबी सारी लिस्ट में बोलने लगूंगा तो कोई कम पड़ेगा। और इन तमाम आरोपों को वो एक एक करके साबित करे, ये नहीं कि शेर जीते वाले बयान दे दे। अभी कहीं पिछली बार हमने आरोप लगाया लापता का, तो बोला शेर अभी मरा नहीं है, जिंदा है। भैया शेर चीतों की गिनती तो वन विभाग वाले कर लेंगे, गीदड़ कितने हैं, शेर कितने हैं, चीते कितने हैं। आप तो इलाके में आओ, काम करो, थोड़ा पसीना बहाओ अपना,
अभी कार्यकर्ता ने बीजेपी के पसीना बहा के आपको चुनाव जिता दिया, इस जनता ने वोट देके आपको चुनाव जिता दिया, आप कहीं दिख ही नहीं रहे हो। लापता हो तो लापता का टैग तो लगेगा ही आपके ऊपर। और मेरे दबाव में कभी कभी किसी जगह जाते आते हैं तो फिर मेरे खिलाफ गुस्सा आता है, उनको गुस्सा आता है तो आप 2 गिलास पानी ज़्यादा पियो। अनर्गल बातचीत करते हो, आपकी भाषा ऐसी हो गई, भाषा एक विधायक की जैसी होनी चाहिए। जो शब्द उन्होंने यूज किया है किसके लिए किया? ये गीदड़ शब्द उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए किया है, जो उनके सामने फुदक रहे हैं, जो उधर है वो रहे। तो मेरी तो उनसे भी सिंपैथी है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई टिकट नहीं मांग सकता हरि सिंह जी के अलावा? उनको बेचारों गीदड़ क्यों बोल रहे हो आप? अगर कोई देवगढ़ का प्रधान किसी सरपंच का साथ दे रहा है, उसके लिए आपने वहाँ भाषण दिया अनूपपुरा में मंच से, इन्होंने कहा कि सांसद महोदया आप ऐसा करो वैसा करो। अरे सांसद ने तो राज धर्म निभाया, और मैंने कांग्रेस के दफ्तर से भी उनकी तारीफ की थी कि अंबालाल जी सरपंच थे, हमारे कार्यकर्ता थे, परंतु उनको गलत तरीके से हटाया गया। गलत तरीके से हटाया तो राज में आने के बाद राज धर्म निभाना पड़ता है। मैं जब विधायक था यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस देखे बगैर मैंने काम किया, इसलिए आज भी भाजपा में मेरे बहुत सैकड़ों प्रशंसक हैं। और इसीलिए एमपी साहिबा ने भी बड़ा दिल रखा, और हमने भी उसमें पार्टी लाइन से ऊपर जाकर के कहा कि भाई एमपी ने अगर अच्छा काम किया है और एक निष्पक्षता दिखाई है, निर्भीकता दिखाई है। आमतौर पे राजनीति में लोग डर जाते हैं कि मेरी पार्टी का एमएलए है, क्या बोलेगा क्या नहीं करेगा, पर वो मेवाड़ के उस घराने से आती है जब डर नाम की चीज़ नहीं है, तो हम उनका धन्यवाद देते हैं। और अब आप उनकी हरि सिंह जी आलोचना कर रहे हैं सार्वजनिक मंच से, एक तरफ कहते हैं वो उस मीडिया के अंदर बयान के अंदर मैंने बीजेपी कांग्रेस कभी नहीं किया। आप उस मंच पे खा बोल रहे हो, इन कांग्रेसी सरपंचों के साथ मत जाओ, इन कांग्रेसियों के साथ मत करो। आगे बढ़ के एक बात और ये कह दी थी कि सड़क सांसद को नसीहत दी थी कि आप सड़क छाप लोगों की बात। सड़क छाप, गीदड़, ये वर्ड किनके लिए काम में ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ अब आने वाले समय में उनसे त्रस्त होकर के भाजपा का विधायक बनना चाह रहा है, कोई क्लेम करना चाह रहा है। अब सड़क छाप बोलने का तरीका किसको? या तो बोलो आप अंबालाल गुर्जर को, या आप बोल रहे हो आप कुलदीप सिंह जी को। भाई दोनों ही यहाँ पे मजबूती से लड़े आपके खिलाफ। कुलदीप सिंह जी राजपूत समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, गुर्जर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को, दोनों समाजों का अपमान कर दिया। और मैं आपको और बताता हूँ, रावत समाज को भी नहीं बख्शा, मेवाड़ा समाज को भी नहीं बख्शा। सरपंचों के निलंबन की जो सिलसिला है, ये सरपंचों के निलंबन का जो सिलसिला है हरि सिंह जी, ये पहला और महत्वपूर्ण आरोप है आपके ऊपर भ्रष्टाचार का। क्योंकि आप निलंबन क्यों करा रहे हो सरपंचों का? चुनी हुई संस्थाएं हैं, क्या तकलीफ हो रही है आपको? क्यों निलंबन हो रहा है? पिता तो नोटिस जारी करता है और पुत्र सेटिंग में लग जाता है। बेटा कहता है कुछ भी पैसे वैसे दे दो, अपन सेट कर देंगे। मतलब जो पूरी व्यवस्था है चरमरा गई है। अब कुलदीप सिंह जी ने मान लो किसी अपने सरपंच के लिए वकालत करी, तो प्रधान का कर्तव्य बनता है। और वो तो एक तरह से इनडायरेक्टली हम लोगों के लिए नुकसानदायक था। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर मदद कर रहा है तो इनके मन में तो कहीं ना कहीं विश्वास डोलेगा कांग्रेस के प्रति, और भाजपा के प्रति जाने की इच्छा होगी इनकी। एमपी ने और प्रधान ने तो एक तरह से कोशिश करी कि हमारे कार्यकर्ता को अपने पास लेके जाए। और हरि सिंह जी सार्वजनिक मंच से नसीहत दे रहे हैं कि आप इन क्या वर्ड काम में लिया था? सड़क छाप। सड़क छाप। सड़क छाप लोगों की बातें मानना बंद करें। यार आप गजब कर रहे हो। आपकी पार्टी का प्रधान या कोई सरपंच या चलो किसी और को भी कहने की आपकी इच्छा हो रही है, तो सब कहीं ना कोई पद पे रह गए। सड़क छाप को भाषा है। पिछले 5 साल के शासनकाल में हम लोगों के समय में चाहे कोई भी टूर्नामेंट हुआ, तो उन टूर्नामेंटों के अंदर अगर किसी गांव वाले ने या ग्रामीणों ने कहीं हरि सिंह जी को बुलाया होगा, मैंने इतनी आपत्ति नहीं करी। मेरे को पता था कि मेरा खुद का चरित्र निर्माण में लगा हुआ हूँ मैं, कोई इनके हिसाब से कोई किसी को रोकने से कोई प्रसिद्धि बढ़ती है क्या? अब वो जो गांव है लसानी का शेम का पाटिया, उस शेम का पाटिया के लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी? लसानी ग्राम पंचायत के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, खाना बनाया, वो खाना वेस्ट किया, क्या भी गुजर रही है? कोई और आदमी अगर आपके साथ मंच साझा कर लेगा तो आपकी सीट पे थोड़ी बैठेगा, उसके लिए अलग सीट लगेगी। ये जो सोच है, ये दृष्टिकोण है कि यहाँ पे अच्छा यहाँ महाराणा प्रताप का कार्यक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी पूरी महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज इस नाम से वोट लेती है। जहाँ देखो इस तरह के गाने बजते रहते हैं उनके कार्यक्रम में। अब महाराणा प्रताप के नाम से कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीता हुआ विधायक उस कार्यक्रम में नहीं आए, गजब हो गया। और विरोध किया।
अंबालाल का विरोध करो, जगन्नाथ मेवाड़ा का विरोध करो, एक सरपंच हमारी समेलिया की रावत सरपंच है उसका विरोध करो, कुलदीप सिंह ताल का विरोध करो। तो यानी राजपूत भी खराब, गुर्जर भी खराब, मेवाड़ा भी खराब, रावत भी खराब, ठीक है तो इनका भ्रष्ट बेटा ठीक है, जिसको एवजी विधायक बनाने में लगे हुए। सब जगह पूरे जिले में चर्चा है कि भाई हरि सिंह जी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी नहीं जाते। क्यों भाई, मुख्यमंत्री ने भी मेरे जैसे आपका कुछ बिगाड़ खाता कर लिया क्या? मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाओगे तो भीम देवगढ़ को कैसे मिलेगा विकास, कैसे काम होगा? 2002 साल के अंदर तो मैं 2 बार मुख्यमंत्री जी को लेकर के आ गया था यहाँ पे इतना शानदार हमने कार्यक्रम किया था, गौशाला का कार्यक्रम किया और यहाँ महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि मैं पानी की व्यवस्था करूंगा। इसमें मुख्य रूप से चंबल का जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर हम जो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी उपलब्धि है, किरण माहेश्वरी के टाइम में हमने प्रोजेक्ट तैयार किया और उसी को। आप लोग तो मेरे से ज़्यादा पुराने हैं, राजसमंद के पत्रकार जितने भी हैं मेरे से ज़्यादा अनुभव है आप लोगों को। किरण माहेश्वरी जी क्या ला पाई क्या पानी राजसमंद में? मैं प्रश्न पूछता हूँ, किरण माहेश्वरी जी के समय में आप एक चिट्ठी दिखाओ। मैंने आज हमारे कांग्रेस का पार्टी कार्यक्रम में भी कहा है, हरि सिंह जी आप एक पत्र दिखाइए जो आपने मुख्यमंत्री को लिखा हो, एक स्पीच दिखाइए विधानसभा की स्पीच तो आजकल ऑनलाइन रिकॉर्डेड है, सीपी जोशी साहब ने सब व्यवस्था करवा दी, पुरानी नई सब व्यवस्थित है। आप एक स्पीच बताओ अपनी, और एक सार्वजनिक मंच से स्पीच बता दो कि जिसमें आपने कहा हो कि चंबल का पानी भीम देवगढ़ की धरती पे आना चाहिए। हकीकत बात यह है, अभी किरण जी दिवंगत हो गई, मैं उस बारे में चर्चा नहीं करना चाह रहा था, पर जो किरण जी से जोड़ के पूछा आपने, तो किरण माहेश्वरी जी सदा खिलाफ थी कि चंबल, भीम देवगढ़ और राजसमंद नहीं आ सकते। मेरी उनसे कई बार विस्तार से चर्चा हुई थी जब वो विधायक थी मेरे साथ। मेरे को जब चंबल की डीपीआर दी तब किरण माहेश्वरी जी ने साफ कहा था कि आप ये डीपीआर ले जाने की कोशिश मत करो, चंबल का पानी नहीं आएगा, भीम देवगढ़ में लाना है तो जाखम का पानी लाओ, माही का पानी लाओ। मैंने कहा मैडम माही बहुत दूर है और माही का पानी आ भी जाएगा तो राजसमंद नंबर 1 होगा और हम नंबर लास्ट में होंगे, क्योंकि हम टेल एंड पे है। नक्शा देखो भीम देवगढ़ का, हम आखिरी में, हमको माही का पानी कहाँ से मिलेगा, कहाँ माही है? तो उन्होंने कहा चंबल नहीं मिलेगा। मेरे टाइम पे भी अगर चंबल मिलता होता तो मैं दे देती। वो खुद बोल रही थी महिला, मेरे को उन्होंने मुझे खुद स्वीकारोक्ति करी कि मैं चंबल के पक्षधर नहीं थी, मैं चंबल के पक्षधर नहीं हूँ। और मुझे थोड़ा सा उन्होंने सेटायर में, मजाक में, व्यंग में कहा कि आप ताली मत बजाया करो, तेज चंबल आने वाला नहीं है। अनिता बघेल जी उनके साथ थी। तो मैंने कहा मैडम अब जो भी है, महिला है, मैं सम्मान करता था, सीनियर लीडर थी, और मैंने कहा मैडम मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ और मैं भी थोड़ा जिद्दी किस्म का आदमी हूँ, लाके मानूंगा चंबल। उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से जब चंबल की घोषणा कराई तब आप मीडिया के लोगों को जो ये न्यूज़ बनी, भीम विधायक का क्षेत्र नंबर 1, 1032 करोड़ की चंबल योजना लागू हुई, भीम विधायक के संघर्ष से पेयजल के लिए, ये कोई मेरी लिखी हुई न्यूज़ है। बजट में भीम देवगढ़ को 1032 करोड़ की चंबल योजना की स्वीकृति मिली। 3 साल में इतने गांवों को पानी मिलेगा। विधायक रावत के संघर्ष से भीम देवगढ़ में चंबल का, ये विधायक रावत हरि सिंह रावत नहीं है, सुदर्शन सिंह रावत है। कहने वो ये, मैं कभी कभी मुझे लगता है कि इनके बीमार होने के कारण इनकी जो दवाई चल रही है या इनकी जो थेरेपी चल रही है उसका साइड इफेक्ट है कि इनके दिमाग पे भी असर आ गया। तो अब साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना चाहिए, मेरी सलाह है। और मैं बता दूंगा अच्छा साइकेट्रिस्ट, डॉक्टरों से हमारी अच्छी दोस्ती है, मैं अच्छा साइकेट्रिस्ट बताऊंगा, आप इलाज कराओ हरि सिंह जी दिमाग का। ये चंबल को अगर आप कहते हो चंबल मैं लेकर के आया, तो ये जो सारे चंबल के ये जो फोटो, ये तो फोटो तो मेरी है, ये मेरा अखबार तो नहीं है। विधायक रावत के संघर्ष से जिले के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर अभी मुख्यमंत्री आएंगे। ये सारे प्रेस के जो खबरें हैं, मैं तो प्रूफ के साथ बोलता हूँ, 1000 करोड़ की लागत से 1200 इतने गांवों के अंदर ये स्वीकृति आएगी। और तो और अब आप इसमें एक न्यूज़ और देखिए साहब, जब हम इसका उद्घाटन कर रहे थे तब भाजपा विधायक और भाजपा के सभी कार्यकर्ता शिलान्यास का विरोध कर रहे थे। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? हरि सिंह जी शर्म करो थोड़ी सी, पाप लगेगा। पानी के मामले में झूठ बोल रहे हो, बाकी सब झूठ चलते हैं। ये बारू दरवाजे के ऊपर
जो यहाँ के पत्रकार हैं वो जानते भी हैं, और आप भी जानते हो, आप उस टाइम उदयलाल जी को कवर करने आए थे और मेरे से यही पूछा गया था प्रश्न कि भाई भाजपा तो विरोध कर रही है, तो इन सब भाजपा के जो भी लोग जो चंबल चाहते ही नहीं थे वो क्या कह रहे थे, चंबल का शिलान्यास गलत हो रहा है, चंबल का शिलान्यास ये हो रहा है वो हो रहा है। वही चंबल का शिलान्यास हुआ, वही पत्थर लगा हुआ है वहाँ पे आंजना के अंदर, वही योजना चल रही है, और 1.25 साल में हरी सिंह जी एक छोटी जगह भूमि पूजन भी नहीं कर पाए। सारी ज़मीनें एक्वायर करके मैंने दी अपने शासनकाल में। सारे लोगों की जो योजनाओं को कटिबद्ध तरीके से लागू करवाना था, सरपंचों से एनओसीआं लेनी थी, सब सरपंचों से एनओसीआं लेकर के मैंने किया। अब ये सारे के सारे काम हम करें, अब इनको पता ही नहीं है कि जब योजना आती है उससे पहले जल संरक्षित होता है, उसके लिए वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट पानी रिजर्व करता है। इनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो नकली कनेक्शन लिया था, बोमादे से डायरेक्ट कनेक्शन लिया इन्होंने। ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने हमारे लिए, भीम देवगढ़ के लिए जल आरक्षित हुआ। ये कब हुआ? 3/3/2021। अब बताओ 3/3/2021 में कौन एमएलए था? उसके अलावा ये पूरी प्रोसीडिंग, अंग्रेजी तो खैर पढ़नी आती नहीं, इसलिए मैं अंग्रेजी उनको क्या सिखाऊं। सारी चीज़ें प्रक्रिया के अंदर है, मुख्यमंत्री ने दस्तखत किए, सारी चीज़ें हुई, और 7 तारीख को हमने इस बहुत बड़ी योजना का शिलान्यास किया। और शिलान्यास के बाद में अब काम चल रहा है, तो काम धीरे चल रहा है, उसकी आपत्ति भी मुझे ही है। अब आप मुझे बताइए, चंबल को अगर कोई क्लेम करता है तो उसको तो इस जनता का अपयश या श्राप झेलना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को। पानी के मामले में कोई प्याऊ लगा देता है एक्स आदमी, तो वही आदमी उसको क्लेम नहीं कर सकता। प्याऊ जिसने लगाई उसी का है। चंबल का पानी भीमदेवगढ़ में सुदर्शन सिंह लेके आया, और भीलवाड़ा में सीपी जोशी लेके आया। सीपी जोशी में भी के सामने भी बीजेपी के कितने लीडर चुनाव लड़े होंगे भीलवाड़ा में, पर किसी ने मूर्खता भरा स्टेटमेंट नहीं दिया। आज कोई बीसलपुर का पानी आया ब्यावर में, तो शंकर सिंह जी के कार्यकाल में आया, उन्होंने मेहनत करी, पदयात्राएं करी। ये दिखा दे अपनी पदयात्रा एक भी। हरिशंकर सिंह जी तो ब्यावर के विधायक रहे। मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करता हूं, इसलिए हमेशा वो भाजपा से विधायक है, पर मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि संघर्ष से संघर्ष बोलता है। वो पैदल गए भाई, 5 बार पैदल गए जल और जिले के लिए। जिला भी बन गया, जल भी बन गया, तो वो तो क्या करता है, ठीक लगता है। ये ना तो पैदल चले, ना विधानसभा में बोले, ना मुख्यमंत्री को बुला के भाषण में बोले, ना कहीं संघर्ष किया, ना कहीं पदयात्रा करी, तो फिर इनको कैसे मिल जाएगा? और ये बात बोलना ही एक तरह से विश्वासघात है पब्लिक के साथ में। इसलिए मुझे लगता है कि दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। तो भीम के अलावा दूसरी जगह के जो बीजेपी के विधायक हैं, चाहे ब्यावर हो या आपने सांसद की भी तारीफ की, दूसरे विधायकों की भी तारीफ की, तो बीजेपी के दूसरे विधायक ठीक है? मैं सबकी कहाँ कह रहा हूँ, 2 जनों का मैंने 2 मुद्दों पे कही बात। आपको पता है कि मेरा और दिया कुमारी जी का भी किसी मैटर पे तकरार रहा, तो मैं स्पष्ट तौर पे बोलने के लिए आदी रहा हूँ। और उसके बाद में जब वो हाईवे लेके आई, आपको याद होगा कि गोमती पे उसका शिलान्यास हुआ, मैं शिलान्यास समारोह में नहीं आया। मैंने सार्वजनिक तौर पे कहा था, मेरा संघर्ष था और दिया कुमारी की एफर्ट्स थे जिसके कारण की हाईवे बना। बाकी मैं लड़ता भी तो रहा उनसे, पर किसी चीज़ में जब सही थी तो मैं उस बात के लिए उनको मैंने सार्वजनिक तौर पे स्वीकार किया कि भाई ये लेके तो दिया कुमारी लेके आई गडकरी से बात करके। पैदल हम चले, हम गडकरी जी के पास थोड़ी गए थे। गडकरी जी के पास तो राज का कोई आदमी जाता तो ही मिलता। तो निश्चित तौर पे मैं हाईवे के उद्घाटन समारोह में नहीं आया। मुझे एनएचआई वालों ने कहा आपका नाम लिखा हुआ, मैंने कहा मेरा व्यर्थ लिखा हुआ नाम। मेरा एफर्ट सिर्फ इतना था कि मैं पैदल चला। पैसा दिया कुमारी लेके आई, दिया कुमारी का ही बोर्ड लगा।